कीजिए। गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए आप। चित्रा जी, आप अन्यथा मत लीजिएगा, आपका बहुत सम्मान करते हैं हम लोग, लेकिन पूरे देश की जनता और आपके दर्शक देख रहे हैं, 3 सीटें जिनकी लोकसभा में हैं उनके पास आप 4 बार गई, और जो 303 सीटें रखती है पार्टी उसके पास आप 2 ही बार आई। लेकिन कोई बात नहीं, ईश्वर आपकी मुस्कुराहट को देश में बरकरार इतनी पार्टियां हैं, उन्हीं पर आप का आरोप लगा रहे थे माहौल है। गौरव जी, इस वजह से अच्छे जवाब उन्हीं से एंकर- लूंगी ना मैं। अब सवाल बीच में का आप जवाब बोलने दूंगा। लगे, देखिए चित्रा ठीक है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। गौरव भाटिया जी, चित्रा जी, मैंने तो आपके लिए अच्छा बोला, आपकी मुस्कुराहट बरकरार रहे, जनता देख रही है। जैसे आपका एक शो है, ऊपर वाला देख रहा है, हम कह रहे जनता देख रही है। अभी सपा के प्रवक्ता की पहले बात करते हैं, फिर एआईएमआईएम के प्रवक्ता की बात करेंगे। इन्होंने बोला धर्म जो है वो निजी आस्था का विषय है और ये दिखावा नहीं होना चाहिए। अरे मेरे पास चित्रा जी एक तस्वीर आई, अखिलेश यादव तो अपने आप को हिंदू बताते हैं या मौलवी हो गए हैं अखिलेश यादव। ये देखिए किस तरह से इफ्तार पार्टी चल रही थी जब मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री आवास पे हजारों रुपए की एक प्लेट, चांदी का चम्मच, चांदी की प्लेट, अरे मुसलमान नहीं है तब भी देते थे। अच्छा, ये निजी विषय नहीं था, ये तो तुष्टीकरण करना जरूरी है भाई, वोट मिलेगा। दूसरी बात, आप बताइए, जनता जनार्दन है ना चित्रा जी, 2014 में टूटी फूटी साइकिल की लोकसभा सीटें आई 5, 2019 में बसपा के साथ गए, सीटें आई 5, 2017 में सीटें आई 50, 2022 में आई 100 पार। बस सरकार नहीं बनी, 4 चुनाव हराए हमने, जनता ने आशीर्वाद दिया होगा तभी कमल खिला ना। इसलिए इतना गुरूर ना करिए। मुजफ्फरनगर दंगे से लेके आजम खां की भैंसे वर्दी ढूंढने जाती थी, किस तरह से तुष्टीकरण होता था याद दिलाएंगे तो डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। अब एआईएमआईएम पे आते हैं। आप एक बार बताइए, ओवैसी जी तो सांसद हैं, वो कहते हैं कि संसद में मुसलमानों की बर्बादी के कानून आते हैं। चित्रा जी, आप मुझे ये बताइए, सीएए का जब हमने बिल प्रस्तुत किया तो आपको चर्चा करनी थी, लेकिन ओवैसी जी ने गुस्सा होकर ऐसे बिल फाड़ा और चिल्लाने लगे। आप मुझे बताइए ये किस तरह का व्यवहार है एक सांसद का। और जो बात मैं अब आपके चैनल पे रखने जा रहा हूं, तुष्टीकरण की शुरुआत कहां से होती है, सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत कहां से होती है? ये ऑल इंडिया मुस्लिम जो ये मजलिसे मुस्लिमीन पार्टी है एआईएमआईएम, उसका संविधान है। ये मालूम है क्या कहता है? नाम में मुस्लिमीन, संविधान का हनन। दूसरा, ये कहता है हमारी पार्टी बनी है मुसलमानों का नेतृत्व करने के लिए, हिंदू का क्यों नहीं, सिख ईसाई का क्यों नहीं। फिर ये कहता है मुसलमानों का सशक्तिकरण करेंगे। चित्रा जी, हिंदू भी तो पूछेगा ना कि भाई सांसद तो आप सबके हो, आप मेरा सशक्तिकरण क्यों नहीं करोगे? लेकिन आपके पार्टी का संविधान कहता है। फिर कहता है मुस्लिम एकता को बढ़ावा देंगे। तभी बात आती है कि भाई ये चाहते हैं कि इस तरह से मुसलमानों को एक करो और हिंदुओं को बांटो और अंत करूंगा। ये सबसे ज्यादा खतरनाक लाइन है। कहते हैं शरिया कानून को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, शरिया कानून तो ट्रिपल तलाक भी था, क्या उसको वापस लाएंगे, उसका समर्थन करेंगे? बोलिए चित्रा जी, इन्होंने ये कहा था सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में कि मुस्लिम महिलाओं में सोचने की क्षमता कम होती है, अगर ट्रिपल तलाक खत्म हुआ तो जो उनके शौहर है वो और मारेंगे मुस्लिम महिलाओं को। अब बताइए, ऐसी सोच, बोलिए सोच के साथ कौन जाना चाहेगा? ठीक है, वारिस पठान जी। देखिए, अब इन्होंने इतना सब कुछ कहा, भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत सारी बात कह दी। आपने भी एक बात कहा कि लोग जाते हैं मजार के ऊपर। जिन्ना की कब्र पे कौन गया था? अडवाणी जी गए थे, वारिस पठान नहीं गया था, ना मेरे बाप दादा कभी गए थे। पाकिस्तान में ऊपर जाते जाते प्लेन में अचानक से नीचे दिखी कहीं दावत हो रही है, कौन उतर के चला गया था? नवाज शरीफ के यहाँ मोदी जी चले गए थे। अभी आपने कहा कि CAA का जो कानून था उसको पार्लियामेंट के अंदर फाड़ के फेंका, बिल्कुल फाड़ के फेंका, क्योंकि वो काला कानून था, संवैधानिक था, संविधान के विरुद्ध में था। और जो चीज असंवैधानिक होगी उसका हम पुरजोर से हमेशा से विरोध करते रहेंगे। अब आप मेरे को बताओ ना बात, आप मुसलमानों के इतने हित की बात कर रहे हो ना, आजादी से लेकर अब तक पहली मर्तबा ये हुआ कि कैबिनेट में एक भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं है।
आपने कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया ये चुनाव के अंदर लड़ने के लोकसभा में? बताइए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। गुलाम ट्रिपल अली तलाक के वक्त राज्यसभा मोदी में। जी ने कहा था कि मुसलमान महिलाएं तो मेरी बहन है। उस बहन को जब हिजाब पहन के जाना था पढ़ने के लिए तो आप ही की सरकार ने रोक दिया था कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। उसी बहन के बलात्कारियों को आपने रेमिशन के तहत छोड़ दिया गया था, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को। वही मुसलमान जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी जानें गंवा दी, मोदी जी ने उनको घुसपैठिया बोल दिया। हम घुसपैठिए हैं क्या? उसी मुसलमानों के लिए आप ये बोल रहे हो कि मंगलसूत्र लोग बेच के तुमको देंगे। कभी कोई लेगा क्या किसी का मंगलसूत्र बेच के? जितना दिया आप सोचिए। चलिए बोलिए, इंसान रोहिंग्या इस को तरह सारे की बातें उखाड़ के करता बाहर है कि फेंक उन्हीं देना मुसलमानों का चाहिए। बॉम्ब और नीचे हो कांग्रेस जाता है, पार्टी खामोश गलत थी बैठते जिन्होंने हैं। तो रोहिंग्या जब को अगर आने दिया। पॉलिटिकल बोलिए। एम्पावरमेंट ही नहीं सुनिए, बीच में बोलने की आदत आपकी बहुत खराब है। भाजपा के प्रवक्ता से मैं कहना चाहूंगा, बराबर दिल पे चोट लगी है, आपके दिमाग पे उसका इफेक्ट हुआ है, क्योंकि आप हार रहे हो। आपको पता है कि 400 पार सिर्फ अब सपने में होगा, क्योंकि 200 पार के बाद तो गए दिल तो आप बचा है फ्रस्ट्रेशन ना, के अंदर, दिमाग था घबराहट में, कभी। बौखलाहट में इस तरह की भाषा का आपका तो उपलब्ध ना आप दिल भी बचा करने है, लग ना गए, दिमाग अमित शाह था भी कभी। करने लग गए, और हिमंत विश्व शर्मा भी उत्तर दे बोलने दो लग चित्रा गए। जी। और नरेंद्र मोदी जी तो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं कि ठीक। नहीं मैंने मुसलमानों के खिलाफ कभी लास्ट बोला मिनट नहीं। है, एक बार मोदी संगीत रागी जी आपने बहुत देर से सियासत हाथ उठा रहे थे, देखते उनका हैं। उनकी टिप्पणी में 2002 वो से बहुत आपने देर एक ही से गारंटी दी है, ठीक है। मुसलमानों के खिलाफ बोलो, उनको गालियां दो और अपना संगीत रागी जी। राजनीति चलाते रहो। हाँ, आ रही हूँ जॉर्ज जी। संगीत रागी जी एक छोटी सी टिप्पणी है इसी बात पे, बोलिए, इसी बात पे। बोलिए, छोटी सी टिप्पणी। हाँ, धन्यवाद। देखिए, एक बात बता दूं, ये वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिन्होंने कहा था हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ हिंदुओं पे भारी हैं। अरे भैया, क्यों ऐसा बोला था? अब ये तस्वीर 15 देखिए, सेकंड अभी बोल रही है आपकी औरंगजेब बात की नेता मजार भाजपा पर की, कौन खड़ा मंच है? से बोल रही है कि हमको वारिस 15 पठान मिनट खड़े की हुए जरूरत नहीं है, 15 सेकंड शांत, हमको दे दो, शांत। नवनीत राणा ने कहा हम शांत। सबको खत्म कर देंगे। शांत। तब तो आप क्यों खामोश बैठे थे? आपकी बीजेपी अभी के जो एमएलए बोल रहे हैं मीरा चित्रा रोड जी, उसने अब कहा आप था चुप कि नहीं हमको कराएंगे। 15 मिनट दे दो, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट दे दो, सबको खत्म कर देंगे। कहाँ बोला अरे था आपके भाई जो औरंगजेब लोग की इतना मजार भड़काओ पे बयान, और भड़काओ ऐसा बोला भाषा था करो, क्या उसको कि भी सबको तो कभी खत्म कर देंगे? कटाक्ष 15 करिए, सेकंड दे उसको दो। तो कभी कुछ अब बोलिए। देखिए कैसे और हाल इलेक्शन है। कमिश्नर भी कुछ नहीं बोल रहा है। देखने वाली बात तो ये है। हाँ, 15 सेकंड में सबको तो क्या हुआ बता दो ना। तो ये चलिए, ऐसा है कि वो मैं है एक बात बोलता प्रोटेक्टेड हूं। मॉन्यूमेंट है। चलिए, आप कर दो कि नहीं जाने का? नहीं जाएंगे कल से, वारिस हमको क्या पठान- करना? अरे हमको चलिए, क्या वक्त करना? में इतने की इजाजत देता है। आप पठान तमाम लगाने मेहमानों का से बहुत पठान धन्यवाद नहीं हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर मुस्लिम हिंदू की सियासत चुनाव में लगातार जारी है। कोई भी दल इस मुद्दे पर कमतर दिखना नहीं चाहता है। यह अलग बात है कि बाद में डैमेज कंट्रोल की तरह या फिर अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए, चाहे पक्ष वाले हों, विपक्ष वाले हों, इधर उधर वाले, सब लोग यही कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की सियासत तो हम नहीं करते हैं। लेकिन जनता किसके दावे पर करती है विश्वास, और आगे आने वाले वक्त में 3 चरणों के चुनाव में कौन सा मुद्दा ऐसा रहेगा जिस पर जनता करने के लिए जाएगी वोट, इस पर रहेगी आज तक की नजर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।